हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार वर्मा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ऑन ट्यूब। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मिल रहे हैं तो क्लास को काफ़ी अच्छे से चलाएंगे। क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इसलिए क्या हुआ था, क्लास थोड़ा डिले हुआ था। तो आज बात करेंगे क्लास में, पूरी क्लास की। जैसा कि बात करने वाले थे, हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो में क्या हो चुका है हमारा, बैटरी के बारे में, वैद्युत रासायनिक प्रभाव के बारे में, सेल के बारे में। तो बैटरी के बारे में और क्या होगा, बैटरी के बारे में जैसा कि बात कर रहे थे, तो बैटरी के बारे में अभी क्या नहीं हुआ था, दोष नहीं हुए थे, उसकी क्षमता नहीं हुई थी और उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी चार्जिंग रेंज है, जो उसकी आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट है, ये सब आज डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दें, जो चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो वीडियो को और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या है, बैटरी की बात कर रहे थे, तो बैटरी की बात करेंगे। बैटरी होती क्या है, आपको पूरा पता चल गया था बैटरी होती क्या है। बैटरी होती क्या है ये आपको पूरा पता चल गया था, पूरा पता चल गया, समूह को बैटरी कहते हैं। यहाँ से हो गया था बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, यहाँ तक ये सब बता दिया था। अब बैटरी की क्या बात कर लेते हैं। बैटरी के जो दोष होते हैं, जो अवगुण होते हैं, जो दोष होते हैं, जो डिसएडवांटेजमेंट होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोष क्या क्या है बैटरी के, इसको देख लेते हैं। दोष क्या क्या है, फॉल्ट क्या है, दोष क्या है, इसके देख लेते हैं दोष। तो यहाँ पे दोष इसमें कई प्रकार के आते हैं। तो आपने जैसे बात किया शुष्क सेल की या फिर ड्राई सेल की या प्राथमिक सेल की, तो प्राथमिक सेल में आपने देखा मतलब कई प्रकार की सेल थी, वहाँ पे हो गया था। और सेकेंडरी सेल में मतलब प्राथमिक में क्या होता था, मतलब जो है ड्राई सेल है उसमें क्या है, ये एकदम सूखी होती, तो इसमें ज़्यादा कुछ फॉल्ट की दिक्कत नहीं होती। केवल क्या होता है, किसी में जैसे हो गया पोलराइजेशन, मतलब क्या ध्रुवीकरण वहाँ पे हो गया, और एक मतलब स्थिरता वाला दोष होता है, वहाँ पे वो दोष होता है। बाकी वो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये जो लेड एसिड, जो लिक्विड, जो सल्फ्यूरिक अम्ल वाली बैटरियाँ होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरियाँ होती हैं, जो आपका अम्ल प्रयोग होता है H2SO4, इसमें दिक्कत होती है। इसमें दिक्कत क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, 4 प्रकार के आपका दोष होता है, मतलब मैनुअली ज़्यादा तरीके से 4 प्रकार का दोष होता है। तो 4 प्रकार के दोष में आज पहले बात करेंगे। पहला जो दोष है, पहला आपका जो दोष है, पहले नंबर पे आपका होता है क्या, सेडिमेंटेशन। ये आपका हो गया सेडिमेंटेशन। ये जो दोष होता है ये आप जान लीजिए। ये सेडिमेंटेशन होता क्या है, आपके घरों में देखा होगा आपने, बैटरी प्रयोग किया जाता है। बैटरी प्रयोग किया जाता है मतलब जब लाइट चली जाती है, जब आपकी विद्युत चली जाती है, जो मतलब पावर सप्लाई चली जाती है, तो मतलब इमरजेंसी के समय आप ये बैटरी और इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। वही वाले इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, जिसमें लिखा होता है 150 एम्पियर आवर या फिर 180 एम्पियर आवर, या फिर मतलब 12 वोल्ट की जो भी बैटरी आपके घर में लगी हुई होती है, या फिर मतलब जिसको आपने देखा है, वही वाली बैटरी की बात करते हैं। तो सेडिमेंटेशन दोष उसमें होता है, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, और वो वाली सल्फ्यूरिक अम्ल वाली बैटरी द्वितीयक सेल होती है, द्वितीयक सेल में ये बैटरियाँ आती हैं। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन क्या है, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो मतलब द्वितीयक सेल होता है, पीबी की बनी होती है, मतलब शीशे की, ये जो होता है एक मतलब धातुनुमा नहीं होता। मतलब क्या प्रयोग किया जाता था, कहीं पे आपने देखा होगा वोल्टेइक सेल में आपने देखा था क्या, एक तांबे की प्रयोग की गई एनोड के रूप में और एक कैथोड के रूप में आपकी जस्ते की प्रयोग की गई। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीबी प्रयोग किया गया है। पीबी क्या है आपका, पीबी का एक लुगदीनुमा बना के, यहाँ पे पूरी धातु नहीं प्रयोग की गई, धातु प्रयोग की गई होती तो आपका
मतलब सेडिमेंटेशन दोष ना आता, लेकिन यहाँ पे सेडिमेंटेशन दोष आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लुगदी प्रयोग की गई, उसको आपस में कंप्रेस्ड करके एक मतलब इलेक्ट्रोड एक प्लेट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और उस प्लेट की जब आप क्या करते हैं, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं, तो क्या भाई इलेक्ट्रोलाइट में मतलब इसका क्या होता है, जो मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में आपस में टूट टूट कर नीचे आपके तली में जो रबड़ की आपकी बॉडी होती है और इसके जो खांचे होते हैं उसमें आपके गिरने लगते हैं जब आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपने देख लिया, यहाँ पे फिगर देख लेंगे कैसे रहेगा वो। यहाँ पे जैसे बैटरी में आपने ऐसे देखा होगा, ऐसा कुछ फिगर होता होगा बैटरी का, ऐसे मतलब कुछ रेंज में बना लेते हैं इसको। यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ऐसे हो गया। और इसकी आपकी इंडिकेशन लाइट जो आप में होता है, मतलब जो लेबल बताता है, ऐसे आप में लगा होगा, जो कुछ भी लगा होगा, कैसे भी लगा होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। और अंदर का इसका जो पार्टीशन होता है, इसका पार्टीशन में हुआ रहता है प्लेटों के लिए। जैसे यहाँ आपकी हो गई प्लेटें, यहाँ की प्लेटें हो गई, ये प्लेटें हो गई और ये प्लेटें हो गई, ऐसे सारे में रहेंगे। तो ये प्लेटें हो गई और ये प्लेटें हो गई, और ये यहीं आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड एक एनोड हो गया, एक आपका क्या हो गया, कैथोड, ऐसे मान लेते हैं आपका बना हुआ है। तब इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है पूरा, मतलब प्लेट के ऊपर तक इलेक्ट्रोलाइट जो है प्लेट के ऊपर तक भरा हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो ये प्लेटें बनी होती हैं, जो पीबी की प्लेटें बनी होती है, इसमें क्या होता है, जब आप चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, मतलब जब यहाँ पे चार्ज कर रहे होते हो, जब आप यहाँ चार्ज कर रहे होते हो या फिर डिस्चार्ज कर रहे होते हो, तब होता क्या है, यही प्लेटों के जो मतलब ऑक्साइड जो मतलब परत मतलब लगी है, वो आपस में क्या होता है, मतलब ये टूट टूट के मतलब यहाँ से नीचे गिर जाती हैं और यहाँ पे क्या बैठ जाती हैं। और ये जब थोड़ा थोड़ा कैसे ऐसे जम जाती हैं, और ये क्या करती हैं, जब जम जाएंगी भैया यहाँ से टूटी हैं, तो ये आपस में चालक का काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, प्लेटों को शॉर्ट कर देती हैं। शॉर्ट कर देती हैं मतलब आपस में कंटिन्यूटी हो जाती है इनकी। और जब प्लेटें शॉर्ट कर जाएंगी तो आपको पता है बैटरी वर्क नहीं करेगी। प्लेटें आपस में शॉर्ट कर जाएंगी तो इसी दोष को, ये जो गुण होता है, ये यही मतलब अवगुण होता है, जो ये मतलब इनको आपस में शॉर्ट कर देती हैं। इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन भैया इसी को बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन इसी जो दोष है, ये जो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यह गिर गया लेड का, यहाँ पे पीबी जो यहाँ पे आपस में यहाँ पे हो गए और ये आपस में शॉर्ट कर गए, इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब इसको भाई दूर करेंगे। अब ये गुण है, मतलब ये अवगुण है भाई, सॉरी अवगुण है ये, मतलब दोष आ गया है इसमें, तो इसको दूर भी करेंगे। और दूर करेंगे तो कोई भी उपाय होगा। तो उपाय क्या है, आप जो मार्केट से लाते हैं, मार्केट से क्या लाते हैं, जो इसमें वाटर कहते हैं, नहीं है मतलब बैटरी का पानी ले आओ मार्केट से, तो आप क्या जाते हैं, एक 5 लीटर का वाइट कलर का डिब्बा रहता है, उसको मतलब बैटरी के पानी के मांगते हैं, डिस्टिल वाटर वो रहता है, आशुद्ध जल हिंदी में बोलते हैं, आशुद्ध जल उसको क्रिया करा के बनाया गया होता है, जिससे मतलब उसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कैसे क्या होता है, मतलब अशुद्ध जल कैसे बनाया जाता है। और ऐसे सिंपल वाला पानी उठा के नहीं डालते, मतलब वो उसको बोलते हैं मार्केट से लाते हैं, उसी को डिस्टिल वाटर को ही यहाँ पे जब इसका जो लेवल है, जैसे यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर यहाँ पे शो करता है, जब ये नीचे बैठ जाता है मतलब आपका क्या हो गया, पानी का लेवल कम हो गया। तो यहाँ से जब मान लो यहाँ पहुँच गया, अब इसको आप ओपन करेंगे, इसके बेंड प्लग को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे मतलब उसका लेवल जो है, वाटर का लेवल और जो सल्फ्यूरिक एसिड का लेवल है वो कम हो गया। तो इसी के स्थान पे हम क्या डाल देते हैं, अशुद्ध जल डाल देते हैं। अब अशुद्ध जल डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे इसके स्थान पे, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। और ये जो आप में दोष उत्पन्न हो रहा था, सेडिमेंटेशन का, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, मतलब नहीं होगा, मतलब
नहीं होगा। तो यहाँ पे दोष हो गया और इसका निवारण हो गया। एक दोष आपने को पता चल गया। आप अपने घरों में भी अगर बैटरी होगा, आपने देखा होगा पानी का लेवल गिरता है, अब सेडिमेंटेशन दोष होने लगता है। कहते हैं हमारी बैटरी भैया 1 साल में मतलब नहीं चल रही है। और क्या हुआ, मतलब 1 साल नहीं चल रही है तो क्या हुआ, मतलब कुछ ना कुछ दोष फॉल्ट उसमें तो आ रहे हैं। क्रिटिकल जब चार्जिंग कर रहे हो, डिस्चार्जिंग कर रहे हो, आपका चल नहीं रहा है, आपका बैटरी लाइफ नहीं दे रहा है, तो कुछ तो आप फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट को आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हैं। और आप अगर इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, आपको यार मतलब डिप्लोमा करने का कोई तो फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ से आप करेंगे, मतलब दोषों को चेक करते रहेंगे और उनको दूर करते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे, आप चारों दोषों को बताएंगे, कोई भी रहेगा आप दूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे सेडिमेंटेशन हो गया, आप दूर कर लेंगे ना, बिल्कुल 100% दूर कर लेंगे। तो यहाँ पे इस पोर्शन को हम मिटा दें। सेडिमेंटेशन समझ में आ गया। अभी इसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर पे आपको देख लेते हैं। माइक की आवाज़ सही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर 2 पे क्या रखते हैं, कोरोजन। यहाँ पे रखते हैं कोरोजन। ये भी एक दोष है, ये कोई कीटनाशक का नाम नहीं है भाई, ये मत समझिएगा। ये कोरोजन है। कोरोजन एक दोष होता है, कोरोजन बैटरी का दोष है कोरोजन। तो यहाँ पे कोरोजन क्या अर्थ हो गया, अब जो आपके वायुमंडल की जो ना मॉइस्चराइज होती है, जो नमी होती है, जब ये बैटरी के इलेक्ट्रोडों के संपर्क में आती है, तो आपने क्या देखा होगा, क्या कुछ दिन के बाद आपने बैटरी में देखा होगा, उसके इलेक्ट्रोडों पे उसके जो इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस वाले होते हैं उस पर क्या चमक जाते हैं, आपके नीले कलर के, वाइट कलर के, जो वहाँ पे कार्बन बोलते हैं गाँव के देहात में, भैया कार्बन आ गया इस पर, इसको सफ़ा करो तभी ये सही। तो कोरोजन और उससे और भी तो वायुमंडल की नमी हो गई। और दूसरा कारण क्या हो गया, आपका जो मतलब अम्ल क्या है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट जो छिटक गया, मतलब जैसे आपने बैटरी को थोड़ा इधर से उधर क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर मतलब उसको इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है छलक के कहाँ चला गया भाई, वहाँ पे उसके इलेक्ट्रोड पे चला गया। तो क्या होगा भैया, वो क्रिया कर जाएगा, ऑक्सीजन पा जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके वहाँ पे आपका जो है उस पर एक वाइट कलर की नीली कलर की एक परत जम जाएगी, जो यार कनेक्शन प्रॉब्लम होने में दिक्कत करेगी। जो आपने वायर ला के जो आपके इन्वर्टर की जो मशीन है, जो मतलब जहाँ से वो कन्वर्ट होता है, जहाँ से वो मतलब डीसी को एसी में और एसी को डीसी में चेंज करके मतलब सप्लाई को बरकरार रखता है, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, कनेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। तो बोलते हैं भाई उसको साफ रखने का है। तो ये दोष जान के भैया, कोरोजन क्या हो गया, कोरोजन बैटरी का एक दोष है जो वायुमंडल की नमी मॉइस्चराइज और आपकी क्या हो गई, नमी हो गई, और आपकी जो ये अम्ल के छींटे जब उसके इलेक्ट्रोड पे पड़ जाते हैं तब हो जाता है। तो ऐसे दोषों को दूर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोषों को दूर कैसा करेंगे, मतलब बैटरी को आराम से, अगर आप कहीं को ले जा रहे हैं तो आराम से ले जाइए, कोई दिक्कत मत लीजिए, आराम से ले जाइए, उसको ज़्यादा हिलाइए मत, एक जगह रख दीजिए उसको एकदम स्थिर से। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ जो वायुमंडल की नमी है भैया, वो तो हमेशा रहेगी, ठंडियों में आ जाती है, आपके बरसात में आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोडों पे ग्रीस की या फिर मतलब कोई भी पेट्रोलियम जेली आपके पास हो, जो 5 रुपये की डिब्बी आती है ना वाइसलीन, उसको भी यूज़ कर सकते हैं इधर। तो इसको यूज़ कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड पे ये जो क्रिया करता है ऑक्सीजन से नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन से जब हमारा नहीं क्रिया कर पाएगा, जो उसके इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो लेयर जमी होती है वो हट जाएगी, या फिर उसको साफ़ कर देंगे, फिर उसको गर्म पानी से कपड़े से भिगो कर पूरा साफ़ कर देंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, कोरोजन जो दोष है ये बिल्कुल तरीके से नहीं आएगा। आपके घरों में जो बैटरी है उस पर इसको अप्लाई कीजिए, मतलब अगर ख़राब है या फिर उस पर जम गए हैं तो उसको साफ़ कीजिए, भीगे गर्म पानी करके उसको कपड़े से साफ़ करके फिर उस पर वासलीन, ग्रीस, कोई भी चीज़, पेट्रोलियम जेली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे ऐसे करके इस दोष को ख़त्म कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? कोरोजन कहीं दिक्कत नहीं, ये एग्ज़ाम में पूछता है मतलब कोरोजन है क्या, तो आप कंफ्यूज होते हो, कहीं नहीं पढ़ाया गया होता है इसके बारे में। बस इतना बता दे कि आपको दोष है, ये दोष है भैया, हमें दोष समझ में, सेडिमेंटेशन क्या है, कोरोजन क्या है, तो ऐसे समझना है आपको। ऐसे समझ गए आप कोरोजन, तो यहाँ से पूरा क्लियर है ना कोरोजन। तो ये हो गया। इसके बाद क्या देखते हैं भाई, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका, थर्ड नंबर पे आ जाता है। थर्ड नंबर पे एक भी दोष होगा, 4 दोष है ना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बकलिंग की। ये भी समस्या आ जाती है बकलिंग, बकलिंग भैया। तो ये बकलिंग हो गया। बकलिंग थर्ड नंबर पे दोष है। ये क्या बला है भाई, ये भी बैटरी में आती है। बकलिंग जो दोष है ये भी बैटरी में आती है। बकलिंग जो दोष है द्वितीयक सेल में, मतलब जो सेकेंडरी सेल है आपकी, जो बैटरी है H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट निकल कैडमियम, मतलब कोई भी हो बैटरी हो, वहाँ पे ये दोष क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होता है। और आप उसको जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर रहे होते हैं, तो बकलिंग क्या है भैया, जब आप क्या कर रहे होते हो 6 एम्पियर से ज़्यादा, मतलब क्या कर रहे होते हो, उस पर डोपिंग कर रहे होते हो, उसे चार्जिंग दे रहे होते हो, ऐसे में क्या होता है बकलिंग दोष। और 25 एम्पियर से ज़्यादा अगर आप उससे आउटपुट ले रहे हो, बैटरी की कुछ रेंज होती है, कुछ क्षमता होती है, तो उस क्षमता से अब आप जा रहे हो, मतलब जब उस पर लोड पड़ रहा है, जब बैटरी पे आप 6 एम्पियर से ज़्यादा आप मतलब इनपुट दे रहे हो, उसे चार्जिंग दे रहे हो, आप किसी फॉल्ट की वजह से, मतलब या फिर वैसे ही आपकी सप्लाई में ज़्यादा जा रहा है, 7 एम्पियर की करंट जा रही है, और आउटपुट भी आप मतलब काफ़ी लोड दे दिए हो, उस कितना 30 एम्पियर 26 एम्पियर आपने लोड दे दिया 25 एम्पियर से अब, तो आपने का क्या हो गया, बकलिंग दोष तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। क्या प्लेटें क्या हो जाएगी, जो ये प्लेटें हैं, प्लेटें आपने देखी जो ऐसे ऐसे प्लेटें थी, जो ऐसे आपकी जो प्लेटें थी, ये बैटरी वाली प्लेटें थी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, मुड़ना, मतलब मोल्ड हो जाएंगी, मुड़ना प्रारंभ हो जाएंगी। और ये जब मुड़ जाएंगी भैया ना, तो सही से वर्क नहीं करेंगी, आप उससे डिस्चार्ज ज़्यादा ले रहे हो, तो ये दोष आ जाएगा बकलिंग दोष, मुड़ जाएंगी प्लेटें, तो यहाँ पे बकलिंग दोष आ जाएगा। तो ऐसी जो कंडीशन है ऐसी ना हो, आप उसे नॉर्मल ही इनपुट या फिर आउटपुट लें। इनपुट मतलब 6 एम्पियर से मिनिमम रखें, और आउटपुट हो वो भी जो 25 एम्पियर से मिनिमम रखें, तब आपका बकलिंग दोष नहीं होगा। ये 100% बता दे रहा हूँ। आपका घर में भी जो यूज़ होगा, इतना भी इसको ध्यान में आप, क्योंकि आप डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, आप कुछ भी हो आप, लेकिन घर में अगर इन्वर्टर यूज़ हो रहा है, बैटरी यूज़ हो रही है, तो आपको वहाँ देखना, आप किसी टेक्नीशियन को बुला कर नहीं लाओगे भैया, आप चला रहे हो हाई पावर की लोड और उस पर दे रहे हो बैटरी पे, तो क्या बकलिंग हो जाएगा भैया। तो यहाँ से ऐसे नहीं करना है, और इसको दूर करने के लिए तो यही उपाय है भैया, आप ज़्यादा मतलब एम्पियर ना लो। इसके बाद भैया देखते हैं चौथे नंबर का दोष क्या आ जाता है। चौथे नंबर की दोष देख लेते हैं। चौथे नंबर का दोष क्या है, सल्फेशन एक दोष होता है। सल्फेशन आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, सल्फेशन। तो ये जो सल्फेशन भैया है ना, ये भी एक दोष है, सल्फेशन दोष है। तो ये क्या करते हैं आप भैया, जैसे कहीं मतलब आपके घर में इन्वर्टर लगा है, बैटरी लगी है, आप मतलब जैसे घर आप कहीं जा रहे हो, और मतलब ऐसे ही बिना यूज़ किए बैटरी ऐसे पड़ी है, मतलब 1 हफ्ते तक, मतलब 1 महीने तक, जो भी मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर बैटरी ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो उसमें क्या सल्फेशन दोष आ जाएगा। सल्फेशन मतलब उसकी जो अंदर जो कैपेबिलिटी है, मतलब जो चार्ज को धारण करने की इलेक्ट्रोलाइट में क्षमता है, जो उस एब्जॉर्ब करती है चार्ज को, ऐसा नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करते रहना है, जो ये आप छोड़ के चले जाते हो, मतलब उससे कभी सप्लाई नहीं लिए, उसका यूज़ नहीं किया, ऐसे ही आप मतलब उसको एक मॉडल के रूप में आप मतलब उसको मतलब एक
स्थान पे ऐसा रखे हुए उसको यूज़ ना कर रहे हो तो सल्फेशन दोष आ जाएगा, और सल्फेशन दोष आ जाएगा तो जल्दी से ठीक नहीं होगा सल्फेशन दोष, क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया, धीरे धीरे उसकी पावर घट गई। और आप चार्ज भी कैसे कर रहे हो भैया, चार्ज नहीं हो रही है, डिस्चार्ज नहीं हो रही है, मतलब ये आप आउटपुट भी इससे नहीं ले पा रहे हो। तो क्या आपको क्या करना है, सल्फेशन दोष में आपको करना है, इसको दूर करने के लिए आपको यूज़ करते रहना है, मतलब उसको 1 एम्पियर से ज़्यादा, मतलब जो आउटपुट आप ले रहे हैं 1 एम्पियर से ज़्यादा लीजिए, और ज़्यादा समय तक उसको मतलब एक जगह पे इसको मतलब जैसे उसको यूज़ करते रहिए, मतलब ये हुआ। तो आप यूज़ करेंगे तो सल्फेशन दोष नहीं आएगा, सल्फेशन दोष नहीं आएगा। तो आपका ये यहाँ से आपने देख लिया सल्फेशन दोष। इसमें कि होता क्या है, मतलब जैसे आप यूज़ नहीं करते हो, मतलब 7 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, तब क्या होता है, जो प्लेटें होती है ना, इस पे जो ये जो आपका लेड पेरोक्साइड होता है, ये आपस में कड़े होने लगते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते थे ये जमने लगते हैं, और जम के क्या हो जाएंगे, फिर आपका जो मतलब एक गेट बॉन्ड टाइप का बना लेंगे, मतलब वो जब आप सप्लाई इनपुट करोगे ना उसके बाधा उत्पन्न करेंगे, और सप्लाई को नहीं जाने देंगे, और सप्लाई नहीं जाएगी तो भैया चार्ज नहीं होगी। तो इसको दूर करने के लिए भाई आप अगर बाद में आ रहे हो तो ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनानी पड़ेगी। और ट्रिकल चार्जिंग विधि आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो बताएंगे। ट्रिकल चार्जिंग विधि से इस जो दोष है, जो इसकी दिक्कत है, इसको दूर करेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं, दोष सारे खत्म हो गए इसके, सल्फेशन चारों दोष मतलब आएंगे पेपर में 100%। एक दोष आ जाता है तो आप 100% मारिएगा, कोई बात नहीं, मतलब एकदम 100% करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देख लेते हैं भैया बैटरी की क्षमता भी देख लेते हैं। बैटरी की क्षमता ऐसे आप में क्वेश्चन भी पूछता है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो बता देंगे। तो बैटरी की क्षमता देख लेते हैं। आप में देखिए होगा, आपने लिखा होगा 180 डिग्री सेल्सियस, या फिर मतलब उसका जो एक टेम्परेचर का मानक होता है, और आप में एम्पियर हावर में लिखा होगा। आप बैटरी जब ऊपर से आप देखिए उसके बॉडी पे, उस पर लिखा होगा 180 एम्पियर की बैटरी है, 150 एम्पियर की बैटरी है, तो वहाँ से उसकी क्या कैपेबिलिटी देखी जाती है, क्षमता देखी जाती है। तो बैटरी की क्षमता किस में मापते हैं भाई, तो बैटरी की क्षमता अगर बात कर लिए तो यहाँ पे बैटरी की क्षमता अगर बात कर लिए, बैटरी की क्षमता बात कर लिए तो किस में मापी जाती है, एम्पियर घंटे में, एम्पियर घंटे, एम्पियर इंटू घंटे, या फिर घंटे, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो AH। इससे क्या हो जाएगा आपका जो एम्पियर, और अगर इससे छोटे मानक पे जाएंगे, छोटे मानक पे क्या हो जाएगा, एम्पियर हावर है बड़े मानक पे, और छोटे मानक पे क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर हावर, मिली एम्पियर हावर, ये आपका छोटे मानक पे हो जाएगा। तो ये बैटरी की क्षमता कैपेबिलिटी हो गई आपकी। अब यहाँ से ये हो गया एम्पियर आवर में आपकी क्षमता हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या कि इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग कैसे होती है। तो ये यहाँ से हो गया होगा आपका। न्यूमेरिकल के लिए आप कोई दिक्कत मत लीजिए, इन सबों का मतलब न्यूमेरिकल अच्छे से करवाया जाएगा, कोई दिक्कत मत लीजिए। ये जो बैटरी की क्षमता हो गई या फिर कोई भी न्यूमेरिकल तो एकदम हलवा है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल बोलते हैं यार लड़के, बहुत मतलब हार्ड है यार, ये तो समझ में ना आती है। तो ये इसके लिए कोई दिक्कत ना लियो, मतलब एकदम से समझाएंगे पूरा सिंपल वे में, कोई दिक्कत मत लेना। मतलब यहाँ पे हम एक क्लास लेंगे, जैसे मतलब टॉपिक ख़त्म होता है या फिर मतलब कभी भी एक क्लास में क्या न्यूमेरिकल बताया जाए। न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल का होता क्या है, मतलब जैसे हमने किया क्या, मतलब जैसे बैटरी की क्षमता हो गई या फिर बैटरी के वैद्युत रासायनिक प्रभाव में, तो उसकी क्या
रासायनिक तुल्यांक आप देख लिए, या फिर उसके मतलब द्रव्यमान कितना इकट्ठा होता है जो कैथोड पे, या फिर उसकी मात्रा कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चन मतलब जो है सूत्र पे लगेंगे। और सूत्र पे आप जानते हैं, मतलब अगर सूत्र याद रहेगा, उसका जो लॉ है वो याद रहेगा। जैसा क्या हो गया, मुझे निकालना है रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस निकालना है तो R बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ अगर हमें पता है, ओम्स लॉ पता है, तो वहाँ पे क्या होगा, R बराबर V बाई आई। अब यहाँ से R बराबर V बाई आई पता है। अब यहीं से हम और भी निकालेंगे, I बराबर V बाई आर, V बराबर आई आर, ऐसे ऐसे करके यहाँ से सारा कुछ निकालेंगे, या P बराबर V स्क्वायर बाई आर, ऐसे करके मतलब सारे से एक सूत्र से सारे सूत्र जुड़े होते हैं। और वहाँ से जब आप करेंगे तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो बताते हैं कि मतलब आपको ये जो इलेक्ट्रिकल का है या फिर मतलब टेक्निकल का ये जो मतलब न्यूमेरिकल है, या काफ़ी मतलब आपको डरा देते हैं कि नहीं हो पाएगा भैया, ये तो मैथ है, इसका मैथ है, वो ऐसा तो सिंपल मैथ होता तो हम लगा लेते। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में आएगा, पूरा मारोगे, 100% गारंटी दे के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, बैटरी की चार्जिंग आप देख लियो। बैटरी की चार्जिंग, अब बैटरी है तो चार्जिंग करेंगे, जैसा सेकेंडरी सेल हो गया, मतलब सेकेंडरी जो प्राथमिक मतलब सेकेंडरी होती है बैटरी, बैटरी की चार्जिंग देख लेते हैं। बैटरी की चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग देख लेते हैं। स्याही थोड़ा कम हो गया है। बैटरी की चार्जिंग क्या होता है भैया, जब मतलब उसमें क्या होता है, उसकी विद्युत कैपेबिलिटी जब घट जाती है, लो हो जाती है। अब जब उसकी क्षमता जो है घट जाएगी, मतलब हमने यूज़ किया जो उसके मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज थे, जो मतलब विद्युत के चार्ज थे, वो काफ़ी कम हो गए, उस वोल्टेज काफ़ी लो हो गया, 2.2 से घट के 2 वोल्ट या उससे भी कम आ गया, मतलब प्रति सेल 2.2 क्या वोल्ट होता है प्रति सेल, मतलब एक सेल का। ऐसे ही आपका 12 वोल्ट बैटरी है तो आप ऐसे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ बैटरी की चार्जिंग की बात करते हैं, तो बैटरी की चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। यहाँ तो एसी होती है या तो डीसी होती है, तो एसी अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी डायरेक्ट करंट है। तो एसी डीसी हो गया। अब एसी से तो चार्ज नहीं होगा, डायरेक्ट बैटरी में लगा दो चार्ज हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डीसी होगा। अब जब डीसी होगा, डायरेक्ट करंट से चार्ज होता है बैटरी, और किससे चार्ज होता है, शंट जनरेटर से। अगर शंट जनरेटर है, नहीं तो आपकी जो मतलब आप नीड जहाँ से दे सकते हैं। अब अगर आपके पास एसी है तो वहाँ पे इन्वर्टर का यूज़ करके हम कन्वर्ट करते हैं, या फिर कन्वर्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए। जो इन्वर्टर डिवाइस होती है, इन्वर्टर डिवाइस वही जो आपकी होती है बैटरी, और उसके पास जो चौड़े आकार का एक होता है मशीन, उसमें क्या होता है, दोनों डिवाइसें लगी होती हैं। मतलब वो इन्वर्टर को मतलब एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है जब आप क्या करते हैं, चार्जिंग। और जब आपको डिस्चार्ज करना, मतलब आप यूज़ कर रहे होते हैं, उस समय डीसी जो है, मतलब वहाँ पे डीसी स्टोर हुई है। आपको चाहिए एसी आपके घर में 220 वोल्ट और जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई वो चाहिए होती है। हमें भैया हर्ट्ज में चाहिए, और डीसी में क्या होती है, आवृत्ति नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। अभी यहाँ में हमें उसमें चाहिए, डीसी में कोई इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे जो इन्वर्टर होता है तो फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा तो वहाँ पे डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, और आप घर में अपने यूज़ कर पाएंगे इमरजेंसी के टाइम। मतलब जब आपकी लाइट या फिर विद्युत मतलब चली जाएगी या फिर नहीं रहेगी, उस समय आपका बैटरी आपको सप्लाई देगा 220-50 हर्ट्ज। और इसके बाद क्या हो गया, बैटरी चार्जिंग आपको पता है, शंट का प्रयोग, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो उसको जनरेटर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, शंट का ये आप जानते रहो कि डीसी जब चार्ज करते हैं, आपको बैटरी को चार्ज करना हो तो डीसी शंट जनरेटर का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, स्थिर करंट, मतलब
अब चार्जिंग तो मेथड होगा 2-3, चार्जिंग करना है बैटरी को 2-3 मेथड होगा। तो यहाँ से देखेंगे स्थिर करंट, मतलब या फिक्स करंट बोलते हैं मेथड, स्थिर करंट चार्जिंग विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या होता है फिक्स करंट में। तो इसमें क्या किया जाता है, करंट को स्थिर रखा जाता है, वोल्टेज को मतलब परिवर्ती रेजिस्टेंस जो होता है आपका रियोस्टेट, आपने देखा होता है रियोस्टेट कुछ नहीं होता, बस क्या होता है वायर वाउंड को एक मतलब उस पर आपने देखा होगा ऐसे होता होगा, जैसे मान लो आपका रेजिस्टेंस हो गया, अब रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से आपका एक जो है परिवर्ती मान का रिवाइवल, मतलब जो आपको घटा बढ़ा सकते हैं। मान लिया यहाँ किया आपको 5 ओम मिल रहा था, अब आपने यहाँ कर दिया मतलब सारी सप्लाई यहाँ से होकर गुजरी, अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 15 ओम। अब आप इसको मिटा देंगे तो यहाँ से 15 ओम मिल रहा है ना, 15 ओम मिलेगा। आप मतलब आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट धारा को तो कांस्टेंट रखेंगे और वोल्टेज को आप परिवर्तित कर रहे हैं, अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऐसे परिवर्ती रियोस्टेट लगा के आप बदल लेंगे। और ये स्थिर चार्जिंग, स्थिर जो धारा मेथड है ऐसे होता है। इसके बाद क्या करेंगे आप, मतलब जो होता है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, वहाँ पे क्या क्या मेथड होता है, स्थिर वोल्टेज को फिक्स रखेंगे, धारा को घटा लेंगे, धारा को भी घटाएंगे। तो इसी प्रकार से लगभग घटाएंगे धारा को, रियोस्टेट के माध्यम से आप धारा भी घटा लेंगे और ऐसे पूरा कर लेंगे, धारा भी कर लेंगे, सप्लाई ऐसे देंगे फ्यूज लगा के और सारा कुछ हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं ट्रिकल चार्जिंग। 2 हो गए मेथड, थर्ड क्या होता है ट्रिकल चार्जिंग। अब ट्रिकल चार्जिंग भी प्रयोग किया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग आपने ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, आपने ट्रिकल चार्जिंग का नाम सुना होगा। तो ट्रिकल चार्जिंग देख लेते हैं। चार्जिंग, तो ट्रिकल चार्जिंग क्या है, और इससे क्वेश्चन भी उठते रहते हैं, मतलब आते रहते हैं आपके एग्जाम में, यूपीपीसीएल यूपीआर बीएनएल में ट्रिकल चार्जिंग की बात होती है। ट्रिकल चार्जिंग है क्या, तो वही जो हमने बताया ना, मतलब जो बस सल्फेशन का दोष होता है। तो वहाँ पे क्या, जैसे आपने बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी मान लो ट्रिकल चार्जिंग कर, वो कहते हैं ना बूस्ट करवाओ, तो उसमें कुछ करते नहीं, मतलब क्या करते हैं आपको जैसे बूस्ट करवाओ। और यहाँ पर ट्रिकल चार्जिंग थोड़ा अलग है, मतलब ट्रिकल चार्जिंग क्या हुआ, जैसे बैटरी को आपने काफ़ी ऐसे लंबे समय तक पड़े रहने दिया, तो उसके जो अंदर की इलेक्ट्रोलाइट की चार्ज जो धारण करने की कैपेबिलिटी है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, एकदम लो हो जाती है। और जब आप चार्ज में लगाते हो भैया, वो मतलब ऐसे मतलब डल होती है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो वहाँ पे आप क्या करते हो भैया, ये इसको तो आप ट्रिकल चार्जिंग मतलब उसको एकदम लो, मतलब 2 से जितना आप चार्ज कर रहे हो, जैसे हमने कहा ना आपको मतलब 1 एम्पियर दे रहे हो बैटरी को चार्ज करने में, तो आपको उसको 2 से 3% रखना है ट्रिकल चार्जिंग में। और लॉन्ग टाइम आपका टाइम बढ़ जाएगा। और जो आपका रेट है, जैसे ट्रिकल चार्जिंग में क्या हो गया, आपकी जो धारा है, जो आपकी धारा है, इसको क्या करते हो, इसका जो परसेंटेज है इसको आपको डाउन कर देते हो। और जो टाइम जितना आप मतलब आपने कर रहे हो 1-2 घंटे में, 7 घंटे 8 घंटे में, तो यहाँ पे जो आपका टाइम है ये यहाँ पे क्या करना होगा, ये आपको इंक्रीज करना होगा। तो इसी को बोलते हैं जो ये वाला मेथड हुआ, मतलब यहाँ से 2 से 3%, मतलब जितना पहले प्रयोग कर रहे थे 2 से 3% यहाँ पे धारा अब प्रयोग करोगे। और टाइम क्या था, आपने पहले क्या रखा था 7 से 8 घंटे, और अब कितना देना है आपको, 1 सप्ताह, मतलब कई सारे घंटे, मतलब आपको 1 सप्ताह मिनिमम आपको बता रहे हैं, 1 सप्ताह मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, 1 सप्ताह आपको मिनिमम रखना पड़ेगा ट्रिकल चार्जिंग में करते हुए। अगर आपने ये दोष आ गया, सल्फेशन दोष आ गया है, मतलब आपकी ट्रिकल चार्जिंग अगर ऐसे करते हो, धारा को आपको घटा देना होगा और टाइम को आप टाइम पीरियड क्या होगा उसको इंक्रीज कर देना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, चार्जिंग मेथड एकदम पूरा समझ में आ गया।
कैसे एक स्थिर धारा और स्थिर वोल्टेज, इसके बाद ट्रिकल चार्जिंग, ये हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ से यही करना है, धारा को लो कर देना है और टाइम पीरियड हाई कर देना है, आपको आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिकल चार्जिंग क्वेश्चन में आएगा तो आप बात करेंगे, मतलब ऐसे क्या, इसमें धारा की कम मात्रा डोपिंग की जाती है, मतलब इनपुट सप्लाई के रूप में दी जाती है। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और टाइम मतलब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और जो चैनल पे नए जुड़े हो भैया, मतलब थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो करवाओ और अच्छे से क्लास चलेगी। और सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन और कमेंट तो 100% करो। कमेंट करोगे तो फीडबैक मिलेगा भैया, तभी आगे अच्छा हो पाएगा। जितना ज़्यादा कमेंट कराओ, मेरा मतलब गलत कर रहा हो तो यार भैया गलत मतलब आप गलत कर रहे हो तो उसको बताओ, कमेंट के ज़रिए बताओ। जो टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट हो उसको बताओ, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बताओ। सारे को बताओगे तो कमेंट में आपका अच्छे से किया जाएगा और काफ़ी अच्छी वीडियो बनेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।